बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 26 माह सफ़र के आखिरी इतवार का एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, लाखों फ़कीरों को बादशाह बनाने वाला ये वजीफ़ा है। जिस घर में 26 सफ़र के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। मेरे भाइयों, जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, जो शख्स कहता है कि सफ़र का महीना मनहूस है, जो शख्स कहता है कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, वो आज 26 सफ़र इतवार के दिन ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से एक बार पढ़ के देख लें। 100 साल तक रिस्क और दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। ये वजीफ़ा सफ़र के आखिरी इतवार के दिन सिर्फ एक बार पढ़ना है और फ़ायदा 100 साल तक होगा। आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देखते हैं, वीडियो को भगा भगा के देखते हैं और कहते हैं कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, हाजात पूरी नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती, मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक गए हैं। आज जो शख्स कहता है कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, मेरी इससे गुजारिश है कि आपने सबसे पहले तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। अमल का तरीका बताने लगा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताऊंगा। जब आप वीडियो को स्किप या काट के देखते हैं, अमल की कोई ख़ास बात, कोई ख़ास हिस्सा आपसे मिस हो जाता है, तो फिर वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अगर आप सफ़र के आखिरी इतवार के दिन अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी, शादी चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ के देखिए। सफ़र का महीना जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है, सफ़र का महीना जिसे अल्लाह से मांगने का महीना कहा जाता है, जिसके सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं और इसके बाद मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना यानी रबी अव्वल का महीना शुरू होने वाला है। आज जो बंदा रबी अव्वल के महीना शुरू होने से पहले इस वजीफे को पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के हुक्म से लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बन जाएगा। आज जो वजीफा लेकर आया हूँ, ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। आज 26 सफ़र इतवार के इस खास वजीफे का मैंने शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि सफ़र के आखिरी इतवार के दिन जिस शख्स ने ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने हर हाजत को पूरा फरमाया। अल्लाह ने किसी को मायूस ना किया, किसी को मोहताज ना छोड़ा। आज जो बेटियां कहती हैं कि मैं अपने घर में परेशान हूँ, शोहर का कारोबार बंद है, शोहर तंग करता है, मारता है, पीटता है, मोहब्बत में कमी है, इज़्दवाजी ताल्लुकात कमज़ोर हो चुके हैं, आज वो बेटी सफ़र के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब सफ़र के आखिरी इतवार के दिन कोई भी शख्स ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाता है। बेटियां अपने रोशन नसीब के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर को काबू करने के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो शख्स कहता है कि मेरे काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, परेशानियां इतनी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, एक ख़त्म होती है दूसरी तैयार हो जाती है, तो आपने सिर्फ आज 26 सफ़र इतवार के दिन इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपके बेड़ा पार हो जाएगा। अब जो शख्स कहता है कि मैं मकरूज हूँ, आप में से जो कोई भी मकरूज बैठा है, कर्जदार बैठा है, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए ये वजीफा पढ़ लें। जो शख्स कहता है कि हमारे घर से गुर्बत, तंगदस्ती कई सालों से ख़त्म नहीं हो रही, जाली पीरों फकीरों से दम करा लिया, बेशुमार टोटके आजमा लिए, दिन रात मेहनत कर ली, लेकिन गुर्बत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, सफ़र के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लो। ये ऐसा मुजर्रब अमल है, एक ऐसा ताकतवर अमल है जिसे पढ़ने के बाद आसमान से फरिश्ते जमीन पे आते हैं। अल्लाह वालों, माह सफ़र के आखिरी इतवार के दिन जिस मेरे बहन भाई ने इस वजीफे को किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी हाजात पूरी ना हुई हो। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते जमीन पे आते हैं, रिस्क और दौलत बरसाते हैं, जमीन पे आते ही आपकी हर हाजत को पूरा करते हैं।
जब बंदा अजान सुन के मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह फरमाता है तेरे हर कदम पर 10 नेकियां, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, तमाम रुकावटें बंदिशें खत्म हो जाती हैं। नमाज की फजीलत बरकत बयान करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद आपको माह सफर के आखिरी इतवार के दिन का वो खास अमल बताना है जिससे तकदीर बदल जाती है। आज ये वजीफा पढ़ते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा, बेटियों के नसीब रोशन हो जाएंगे, आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे। जो शख्स कहता है कि मेरा कारोबार ठप हो चुका है, दुकान पे ग्राहक नहीं आते, घर में खाने को कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 26 सफर के आखिरी इतवार के दिन या बासितु या फताहु का ये खास वजीफा सिर्फ 9 बार पढ़ना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मनमानी से पढ़ लेते हैं, अपनी मन मर्जी से पढ़ लेते हैं, यानी इनको जो तादाद बताई जाती है वो उसके मुताबिक नहीं पढ़ते, कभी कम पढ़ लेते हैं, कभी ज्यादा तादाद में पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाइयों, इस तादाद को कम या ज्यादा पढ़ने को अपनी मनमानी कहते हैं और फिर कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं हुआ। अल्लाह वालों, आज मैं आपको वजीफे का तरीका भी बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा ताकतवर अमल है जिससे सिर्फ 9 बार पढ़ना है। हर कोई पढ़ सकता है, हर किसी को इस अमल की इजाजत आम है। जो शख्स बेघर है, किराए के मकान में रहता है, मालिक मकान ने तंग किया हुआ है, हर महीने किराए की परेशानी लगी रहती है, अपना जाती मकान चाहते हो, रब की गैबी मदद चाहते हो, रब के कमालात को खुली आंखों से देखना चाहते हो, तो आज सफर के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ के देख लो। ये वजीफा आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल के रख देगा, आपके घर के हालात को बदल के रख देगा, आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब से रिस्क और दौलत आएगी कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। आपके पास अमल को करने के लिए पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आपने सिर्फ यकीन कामल के साथ इस अमल को करना है। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, आप मस्कत, जापान, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जब आपके मुल्क में सफर का आखिरी इतवार आ जाए, याद रखिएगा कि माह सफर का चांद का आखिरी इतवार है। आपने इस अमल को एक बार मेरे कहने पे करना है। आप अगर इतवार के दिन बेशुमार वज़ाइफ पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आज 26 सफर आखिरी इतवार के दिन या बासितु या फताहु को मेरे कहने पे पढ़ना है। या बासितु का मतलब है ऐ खोलने वाली जात, यानी कि रास्ते बनाने वाली जात, रुकावटों को हटाने वाली जात, बंदिशों को तोड़ने वाली जात। और या फताहु रब करीम का वो सफाती नाम है। अल्लाह फरमाता है जो कोई तंग दस्त है, ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स तंग दस्त है, जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, या फताहु को पढ़े। मैं रब यानी रब कसम खा रहा है कि मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। तो या बासितु या फताहु को जो बंदा आज 9 बार पढ़ लेगा, अब रब ने कसम खाई है या फताहु की, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हो। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना ताकतवर है कि आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, शाम से पहले मोजज़ात हो जाएंगे। आज रातों रात तकदीर बदलने वाली है, नसीब खुलने वाला है। जिस हाजत को लेके बैठोगे, एक रात के अंदर इसका फैसला होने वाला है। लोग कहते हैं कि वजीफे क्या फायदा देते हैं। जो फायदा देखना चाहता है, जो शख्स अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, वो सफर के आखिरी इतवार के दिन ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़े। ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आपने इस मौके को ही जाया कर दिया, इस मौके को ही लापरवाही से गुजार दिया, इस वजीफे को ही छोड़ दिया, तो पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। और पछतावा मेरे भाइयों बहुत बुरी चीज है। ये मौका एक बार मिल रहा है, आज इस अमल को कर लो। 2 से 3 मिनट का अमल है। आज ये वक्त की निजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब 26 माह सफर आखिरी इतवार का दिन आ चुका है। आज सफर के आखिरी इतवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन और पूरी रात किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हो।
बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप किसी न किसी हाजत के लिए वजीफा करने बैठे हैं, किसी न किसी परेशानी के लिए, तंग दस्ती के लिए, रिस्क के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नियत करे कि या अल्लाह करीम फलां मकसद में कामयाबी चाहता हूँ, बीमारी से शफा चाहता हूँ, अपना ज़ाती घर चाहता हूँ, गाड़ी चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ। अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। माह सफर के आखिरी इतवार के दिन आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है। सहाबा कराम, पैगंबरों, रसूलों की, वलियों की और अल्लाह वालों की कामयाबी का राज ये है कि वो जब भी कोई वजीफा पढ़ते या अल्लाह से किसी हाजत के लिए इल्तिजा करते तो हमेशा सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करते थे। आपने भी सबसे पहले एक कुरानी आयत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये ऐसी कुरानी आयत है मेरे भाइयों जिसे पढ़ते ही आपकी, मेरी, हम सब की कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स समझता है कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, जो समझता है कि मेरे गुनाहों के ढेर लगे हुए हैं, अल्लाह फरमाता है तू एक बार सच्ची तौबा कर। अगर तेरे गुनाह समंदर में मौजूद झाग के बराबर हैं, मट्टी के जर्रों के बराबर हैं, तो मैं तेरी एक सच्ची तौबा पर तमाम के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दूंगा। अल्लाह वालों, जो शख्स समझता है कि मेरी किसी गुनाह की पकड़ की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज है, आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ ले, रब करीम से सच्ची तौबा कर ले, इंशाअल्लाह आपकी तौबा भी कबूल होगी, आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी भी हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो मेरा लाडला हो जाता है। जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। इसलिए आप में से हर कोई अपने गुनाहों को जानता है, मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ, आप अपने गुनाहों को जानते हैं। आपने अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंखों में आंसू लिए अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगो, अल्लाह पाक की जात हर हाजत को पूरा फरमाएगी। अब आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि सफर का आखिरी इतवार एक बार आता है, मौका एक बार मिलता है। पछतावे से बेहतर है कि आज 5 से 7 मिनट की ये वीडियो देखकर इस अमल को समझने के बाद अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए। कैसे पढ़ना है मुलाजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने मेरे भाइयों सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब आपने अपने गुनाहों की तौबा कर ली है, अब रब राजी है, रब को मना लिया है, अब इनामात लेने का वक्त है, अब झोलियां भरने का वक्त है, अब खजाने लूटने का वक्त है। अब आपने या बासितु या फताहु को पढ़ना है। तो जो कीजिएगा, या बासितु या फताहु को मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या बासितु या फताहु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या बासितु या फताहु को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या बासितु या फताहु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे सिर्फ 9 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह
میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ سفر کے آخری اتوار کا مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو بندہ یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھتا ہے، یعنی 9 ٹائمز، اور 9 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے دوران اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ حاجت پوری ہو نہیں سکتی، یہ مشکل پریشانی ختم ہو نہیں سکتی۔ یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھتے دوران وہ مانگیے گا جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم ہر شخص کی دعا بھی قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کبھی فائدہ نہ ہوا، آج 26 سفر آخری اتوار کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 9 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھ لے، انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ واقعی وظیفوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے، وظیفے کو سمجھا جائے، بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے، اب یا باسطو یا فتاحو کو 9 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، جتنی دھیان سے اللہ کریم سے مانگو گے، اتنی ہی جلد کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی چل رہا ہے، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ انشاءاللہ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ضروری ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ تو جو پہلا وظیفہ رب کریم کو منانے کا، گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کی بخشش کے بعد نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کچھ بھی چاہیے، یا باسطو یا فتاحو کو پڑھ کر اور آخر میں جب خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا، تو پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار سفر کے آخری اتوار کے دن یہ 3 اعمال میرے کہنے پہ، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئے تو پھر کہنا۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی ہو، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہو، کیونکہ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج انشاءاللہ میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے، جو کوئی بھی سفر کے آخری اتوار یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ اتوار کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن 26 سفر آخری اتوار کے دن ان 3 وظائف کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا لازمی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورے 100 سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو رب سے مانگنا سکھایا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو رب کو منانا بتایا ہے، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جاتی ہے پھر اس کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، آخر میں درود پاک کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا، پھر فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اکثر لوگوں کے وظیفوں کی قبولیت نہ ہونا، دعائیں قبول نہ ہونا، حاجات پوری نہ ہونا، بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں انسان سجدے کی حالت میں
اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ضد کر کے مانگے، انشاءاللہ العزیز میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ آج جو شخص کچھ بھی مانگے گا، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ہر شے مل جائے گی۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔